मैं रिटायर नहीं करने वाला, ये मत सोचिएगा मैं रिटायर करूँगा। आखिरी सांस तक आप सबका साथ रहूँगा। छिंदवाड़ा को हम मिलकर आगे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि कमलनाथ अब रिटायर हो जाएंगे। 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ से सत्ता छीनकर शिवराज की ताजपोशी की, तब कमलनाथ ने कहा कि वो अगले चुनाव में जीतकर मुख्यमंत्री बनने के बाद रिटायर होंगे। अब विधानसभा चुनावों में तो कांग्रेस हार गई और ऐसा माना जा रहा था कि अब कमलनाथ की उम्र काफी हो चुकी है, इसलिए अब वो रिटायर भी हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस को बुरी तरह शिकस्त मिली, फिर भी छिंदवाड़ा जिले में भारतीय जनता पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई। पूरी 7 सीटें कांग्रेस के पाले में गई है। इसी के चलते कमलनाथ और छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ अपनी जीत पर कार्यकर्ताओं का आभार जता रहे हैं। यहाँ कमलनाथ ने एक ऐसा बयान दे दिया जो सभी को हैरान कर रहा है और मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने कहा कि अभी मैं रिटायर नहीं होने वाला हूँ, आखिरी सांस तक मैं। बीजेपी की सरकार बनी, देखिएगा कितने बिजली के बिल आएंगे, देखिएगा किसानों के साथ कितना अन्याय होगा। तो ये तो सब सामने आएगी बातें। आप सबने छिंदवाड़ा के विधानसभा में मुझे अपना प्यार और विश्वास दिया। आगे की चुनौती भी बहुत जबरदस्त है कि वे सोचते हैं छिंदवाड़ा की सातों सीटें जीत गए। 4 प्रदेशों में चुनाव हुए, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां सातों सीटें जीत गए। तो मैं तो ज्यादा नहीं कहना चाहता, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि आखिरी सांस तक मैं आपके साथ रहूंगा। मैं रिटायर नहीं करने वाला, ये मत सोचिएगा मैं रिटायर करूंगा। आखिरी सांस तक आप सबका साथ रहूंगा। छिंदवाड़ा को हम मिलकर आगे बढ़ाएंगे। छिंदवाड़ा को मिलकर विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे और फिर से हमारा छिंदवाड़ा का झंडा सबसे ऊंचा लहराएगा। हम धीरे धीरे आगे बढ़े, पर आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है। सबसे बड़ी चिंता मुझे नौजवानों की भविष्य की है। आज के नौजवान में एक तड़प है, वो ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, व्यवसाय का मौका चाहता है, वो अपने हाथों को काम चाहता है। ये नौजवान हमारे छिंदवाड़ा का निर्माण करेंगे। भविष्य में कैसा निर्माण होगा अगर इनका भविष्य अंधेरे में रहा। हमारी माताओं और बहनों ने कितने प्यार से इन्हें पाला पोसा है और आज ये नौजवान भटक रहे हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती है। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। मध्य प्रदेश में कोई निवेश लगाने को तैयार नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना लंबा चौड़ा है, इतना भ्रष्टाचार है। मैंने तो पूरे प्रदेश को देखा, छिंदवाड़ा में तो फिर भी हम थोड़ा बचे हुए हैं। बहुत सारी चीज़ों से हम बचे हुए हैं क्योंकि उनको मेरा डर है। पर बाकी जिलों में जाओ, अब सुनता हूँ पैसे दो काम लो। किसी की 50 एकड़ जमीन हो, पैसे दो, गरीबी रेखा में नाम लिखवा लो। ये हालात है। किसी को मध्य प्रदेश में विश्वास नहीं। इस दौरान कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। नकुल नाथ ने जनता को संकल्प दिलवाया कि जितने वोटों से कमलनाथ जीते थे, उससे ज्यादा वोटों से उन्हें जिताएं। नकुल ने कहा, संकल्प लीजिए, जितने वोटों से कमलनाथ जीते थे उससे ज्यादा वोटों से इस बार मैं जीतूं। उन्होंने कहा कि आज से ही फील्ड में उतर जाइए, क्योंकि मोदी जी का भरोसा नहीं है। वो समय से पहले भी लोकसभा चुनाव करवा सकते हैं और हमें लोकसभा में बीजेपी से बदला लेना है और हम लोकसभा में बीजेपी से बदला लेंगे। कमलनाथ और नकुल नाथ के इस बयान से एक अंदेशा लगाया जा सकता है, कहीं ना कहीं अपनी विधानसभा में मिली करारी हार के बाद लोकसभा को लेकर भी ये शंकित हैं और इसीलिए लोगों को तरह तरह की कस्में खिलवा रहे हैं। बहरहाल विधानसभा का बदला लोकसभा में कांग्रेस ले पाती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कमलनाथ ने अपने गढ़ में लाडली बहना के बावजूद भी बीजेपी को सेंधमारी नहीं करने दी। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
दिल बोलेगा, देश सुनेगा।